हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज 7 जून 2024 से करंट अफेयर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन फैक्ट रिलेटेड रहेगा उसे हम सोल्यूशन भी करेंगे। पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। आज का हम लोग पॉजिटिव डोज सुनेंगे कोट का, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता है। चलिए हम लोग होमवर्क देखेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? जो भी हाल ही में हुआ इंडियन आईपीएल, उसमें विजेता कौन हुआ था? तो केकेआर विजेता हुआ था, केकेआर। और उप विजेता हुआ था एसआरएच हुआ था। ठीक है, केकेआर के श्रेयस अय्यर थे, श्रेयस अय्यर। एक दो और फैक्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस मैच में ऑरेंज कैप किसे मिला? ऑरेंज कैप किसे मिला और पर्पल कैप किसे मिला? तो ऑरेंज कैप किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। और पर्पल कैप किसे मिला है? तो हर्षल पटेल को। किसे मिला है? हर्षल पटेल को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। 1935 में हुआ था। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया? था दोस्तों? तो 5 जून को मनाया गया। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या था? इस थीम का था इंग्लिश में लैंड रीस्टोर। क्या था इसका थीम? लैंड रीस्टोर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता करना। इसका ये इस बार की थीम थी। 5 जून को क्यों मनाया जाता है? तो 5 जून 1972 में यूएनईपी 5 जून को ही क्यों मनाता है? 5 जून 1972 को यूएनईपी का स्थापना हुआ था। यूएनईपी का स्थापना हुआ था। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। कहाँ पे है? नैरोबी में है। जब फर्स्ट 5 जून 1973 में फर्स्ट बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया गया था? फर्स्ट मनाया गया था 5 जून 1973 को मनाया गया था। इस बार थीम क्या था? फर्स्ट बार मनाया गया था तो थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। क्या था थीम? ओनली वन अर्थ नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? टॉप पे लेवल पे कौन रहा है? कौन सा? क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसको 2025 में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 इसका रैंक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैसेच्यूसेट्स। इसका हो जाएगा MIT। क्या हो जाएगा? MIT का मतलब होता है मैसेच्यूसेट्स विश्वविद्यालय। क्या हो गया इसका आंसर? मैसेच्यूसेट्स विश्वविद्यालय, MIT का। सेकेंड नंबर पे कौन है हमारा? इंपीरियल कॉलेज लंदन। ये कहाँ पे है? MIT तो USA में। कहाँ पे है? फर्स्ट नंबर USA हो गया। सेकंड में कौन है टॉप लेवल पे? सेकंड टॉप पे तो इंपीरियल कॉलेज लंदन में है। इंपीरियल कॉलेज लंदन। और भारत में 118 नंबर पे है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे है 118 नंबर पे भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में अर्थ केयर उपग्रह क्या है?
अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है बताइए? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने और जाक्सा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? का और खा दोनों, इसमें से ये दोनों ने लॉन्च किए हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा ने। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया है? तो कैलिफोर्निया यूएसए से लॉन्च की गई है। ठीक है, कैलिफोर्निया से लॉन्च की गई है। इसका लॉन्चिंग व्हीकल है, का नाम क्या है? लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है फाल्कन 9। क्या नाम है? फाल्कन 9 नाम है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो बादलों के निर्माण से पृथ्वी के तापमान प्रभाव प्रभाव पड़ना या चेक कर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा इसे चेक करने के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था? बादलों से निर्माण पृथ्वी के तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये चेक करने के लिए ये बनाया गया अर्थ केयर उपग्रह बनाया गया था। कौन कौन से ये लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा। जाक्सा कहाँ की है? तो जापान की है। कहाँ पे है? जापान की जाक्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में पहली बार मैग्राव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट जारी। सबसे पहले जानेंगे रेड लिस्ट कौन जारी करता है, बताइए? रेड लिस्ट कौन जारी करता है? तो IUCN। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? IUCN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर जानेंगे इसका, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, रेड लिस्ट जारी करता है। इसका काम ही है रेड लिस्ट जारी करना, मैग्रो वैश्विक का। इसका जारी किया गया है, मैग्री वैश्विक का मूल्यांकन रेड लिस्ट जारी किया है। किसने किया है? तो IUCN ने जारी किया है। और उसके ऊपर क्या है हमारा? WWF है। क्या है? WWF के बारे में जानेंगे हम लोग। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड। क्या होता है फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 1961 में की गई थी WWF की। इसका लोगो है क्या? पांडा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। और एक है WEF। क्या है? WEF के मतलब होता क्या? फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, मतलब विश्व आर्थिक मंच। क्या होता है? विश्व आर्थिक मंच। इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? 1971 में की गई थी। कब की गई थी? 1971 में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। जिनेवा में। ठीक है, और क्या है? एक और बचा है UNDP। क्या बचा हुआ है? UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। ठीक है, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1965 में की गई थी। 1965 में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, समझ गए इसके बारे में। और इसका आंसर क्या? रेड लिस्ट कौन जारी करता है? सही, IUCN ने। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा ना। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? क्या की है? इजरायली पासपोर्ट इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है भारत के पड़ोसी देश ने। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो मालदीव ने। किसने लगाई है? मालदीव। क्यों लगाई है? कारण इसका क्या है? इजराइल और गाजा का संघर्ष। क्या है इसका? पासपोर्ट इजरायली पासपोर्ट का धारकों का प्रतिबंध लगाने का क्या कारण था? इजराइल और गाजा का संघर्ष। इसलिए ये मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट को बैन कर दिया गया है। ठीक है, मालदीव का प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मोइजू। कौन है? मोहम्मद मोइजू। मोइजी है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मिनिकॉय
मिनी मिनिकोय और मालदीव का कौन सा कितना डिग्री चैनल आता है इसमें? तो 8 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश आता है। और करावती और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल आता है? तो 9 आता है। करावती कितना चैनल आता है? तो 9 डिग्री आता है। और अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल आता है? तो 10 डिग्री चैनल आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में 18वें लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? क्या किया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 64.2 करोड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 18वीं लोकसभा चुनाव में। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने चरणों में हुआ था चुनाव? तो 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में हुआ था। 4 जून का रिजल्ट जारी हुआ। 4 जून का रिजल्ट हुआ। तो बहुमत लाने के लिए कितना सीट चाहिए था? 272 सीट लाना था। ठीक है। 17वीं लोकसभा में राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने भंग कर दिया गया है। और आर्टिकल 85 भाग ख के रिलेटेड से ये भंग कर दिया गया है 17वीं लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? सानिया मल्होत्रा को मिला है। किसे मिला है? सानिया मल्होत्रा को मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो मिसेज फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? मिसेज फिल्म के लिए मिला है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? तो सानिया मल्होत्रा को मिला है। याद रहेगा ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? IMF, विश्व बैंक, WTO, WWF। तो किसके नाम से बनाई जाएगी बताइए? तो विश्व बैंक के सहयोग से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के फंड दिया जाएगा। तो कितना फंड दिया जाएगा? तो 10,000 करोड़ तो फंड दिया जाएगा। कहाँ पे दिया जाएगा? किस राज्य से? तो हरियाणा। ये साफ साफ लिखा गया हरियाणा स्वच्छ वायु, तो हरियाणा से मिला गया। हरियाणा का CM अभी कौन है? नायब सैनी। ठीक है, ये 10,000 करोड़ क्यों देगा? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वहाँ पे चलाने की प्रक्रिया की जाएगी और वृक्षारोपण की अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके लिए कौन फंड देंगे? कौन सा बैंक देंगे फंड? तो वर्ल्ड बैंक ने फंड देगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? अभी अजय बंगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन DC। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक से सहयोग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? क्या बोला है क्वेश्चन? अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक से किया है? तो ICICI बैंक से सहयोग लेके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्रेडिट कार्ड का 2 टाइप है। क्या है? एक है सिग्नेचर और एक है प्लेटिनम। क्या है? 2 टाइप है। एक है सिग्नेचर है और दूसरा है प्लेटिनम। इसमें एनुअल फी कितना देना होगा? सिग्नेचर में तो 5,000 एनुअल फी इसका है। सिग्नेचर का 5,000 एनुअल फी है और प्लेटिनम का 750 रुपया एनुअल फी है। प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड का एक ऐप अडानी वन ऐप एक लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है अडानी ने? अडानी वन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? 2 टाइप्स का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक सिग्नेचर, एक प्लेटिनम। सिग्नेचर में एनुअल फ़ी कितना देना होगा? तो 5,000 देना होगा और
प्लेटिना में 750 एनुअल फ़ी देना होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ICICI बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में गुडलेप्पा हलकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? क्या क्या है? गुडलेप्पा हेलकारी पुरस्कार, गुडलेप्पा हेलकारी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सिद्धलिंग पतन शेट्टी। कौन है? सिद्धलिंग पतन शेट्टी को चुना गया है। ये गुडलेप्पा हलकेरी कहाँ का पुरस्कार है? तो कर्नाटक का, कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक राज्य क्या है, किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, सिद्धलिंग पतन शेट्टी एक धारवाड़ के बड़े फेमस साहित्यकार हैं। क्या हैं? धारवाड़ के एक बड़े फेमस साहित्यकार हैं, बड़े साहित्यकार हैं, इसलिए उसे गुडेप्पा हेलकारी पुरस्कार 2024 के लिए उन्हें चुना गया था। ठीक है, किस राज्य के हैं? तो कर्नाटक राज्य के हैं। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। चलिए आज का होमवर्क हम लोग देखेंगे। आज का होमवर्क है हमारा, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ICC पुरुष T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और जो इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।